बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएस फूड किचन में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सदा अपनी रहमतों के साए में रखे, आपको अपने घरों में शादोबाद रखे, खुशो खुर्रम रखे, आमीन सुम आमीन। तो ले जी, ये है इधर तकरीबन रात 6 बजे का टाइम और मैंने बनाई थी बच्चों के लिए फ़्राइज़, जिसकी रेसिपी मैं अब आपसे शेयर नहीं करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, क्योंकि आज के व्लॉग में मुझे आपसे शेयर करनी है डीप क्लीनिंग किचन की भी और वॉशरूम की भी, कि वॉशरूम के टाइल्स को हम कैसे अच्छे तरीके से डीप क्लीन कर सकते हैं और ऐसी जगहों पे कैसे हम अच्छे तरीके से सफाई कर सकते हैं जहां हमारा हाथ ना जाए या अच्छे तरीके से सफाई ना हो सके। और अब ये ना वो मैं ऑयल डाल रही हूँ डिब्बे में जिसमें मैंने फ्राइज़ बनाए थे, और साथ ही मैं कर दूँगी इस डिब्बे को भी साफ़, ताकि ये भी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो जाए। और ये घी वाला मेरे पास टिप है, इसको भी मैं कर लूँगी साफ़, ताकि ये वाला किचन का मेरा पार्ट अच्छे तरीके से नीट क्लीन हो। अब इसको भी सारा बाहर से भी करूँगी साफ़, क्योंकि ये स्टील के डिब्बे हैं ना, तो जब तक इनको डेली के डेली हम साफ़ ना करें ये नीट क्लीन नहीं लगते। और ये बास्केट भी अब कर लूँगी मैं साफ़। ये आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बिल्कुल ना मैंने चूल्हे के पास रेडी करके रख ली थी। इसमें मैंने पीलर रख ली थी और नाइफ़ और माचिस वगैरह, क्योंकि जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी हो ना तो अक्सर नाइफ़ ढूंढनी पड़ती है और चूल्हा जलाना हो तो माचिस ढूंढनी पड़ती। तो मैं इस वजह से ना ये बास्केट चूल्हे के पास ही अरेंज करके रख दी। और अब नाइफ़ और पीलर मैंने इसमें रख लिए और अब ये मैं पकड़ूंगी माचिसों को और वो भी इसमें अरेंज करके रख दूँगी। और पता है, ये बास्केट अरेंज करने का मुझे इतना फ़ायदा होता है कि मेरा टाइम इतना बच जाता है। जब नाइफ़ या माचिस की ज़रूरत होती है तो पास ही पड़ी होती है, फटाफट निकालना और काम कर लिया। और किचन की ना डीप क्लीनिंग के लिए सबसे पहले मैं करूँगी चूल्हे को साफ़, क्योंकि किचन में सबसे ज़रूरी पार्ट तो चूल्हे का ही होता है। तो मैंने कहा चले ना सबसे पहले हम करते हैं चूल्हे को साफ़। और ये मैंने फ्राइज़ बनाई थी तो उसकी वजह से ना ये फ्राइज़ का मिक्सचर इस पे गिरा था और वो जम चुका था। तो मैंने कहा चले पहले ना चूल्हे को मैं किसी और चीज़ से साफ़ नहीं कर रही, मैं बस लेमन मैक से इसको साफ़ करूँगी और आप देखिएगा कि ये कितना नीट क्लीन ये रेडी हो जाएगा। और ये उतर नहीं रहा था, ये जो मिक्सचर फ्राइज़ का गिर गया था, तो इसको ना फिर मैंने नाइफ़ से उतारा था। ये ऐसे नहीं उतर रहा था तो मैंने कहा चलिए इसको ना नाइफ़ से उतारते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी उतर जाए। और नाइफ़ से बड़ा अच्छे तरीके से उतर गया था। और चूल्हे को अच्छे तरीके से मैंने कर लिया साफ़। और अब ये मैंने तीत ब्रश लिया। आपके घर में कोई भी ज़ाया तीत ब्रश पड़ा हो तो ये ऐसे बारीक बारीक जगहों पे ना, जहाँ हाथ यानी कि हाथ से हम सफाई करें तो नेट तरीके से नहीं हो सकती, तो उसको तीत ब्रश से साफ़ किया करें। अब ये देखें, जो इसकी टाइल्स के दरमियान वाला पार्ट है, इसको सारे को मैं तीत ब्रश से साफ़ करूँगी। और चूल्हे को और नीचे वाली टाइल्स को मैंने कर लिया है साफ़। और अब ना ये जाली, जो लोहे की जाली जिससे मैंने चूल्हा साफ़ किया, उसमें मैंने उस पे भी लेमन मैक्स ही लगा लिया। और ये टाइलें भी मैं अच्छे तरीके से ना उसी से करूँगी साफ़, ताकि ना ये जो टाइलों पे चिकनाहट वगैरह वो भी निकल जाए। और ये देखें, ये दरमियान वाली दोनों टाइलों के दरमियान में जो जगह होती है, यानी कि जो स्पेस में हमने वो सीमेंट वगैरह भरा होता है, हम कह रही हूँ मिस्त्रियों ने, तो ये सारी चीज़ें ना मैं ये ब्रश से ही करूँगी साथ। ये साथ साथ मैं लेमन मैक्स इस पे लगाती जा रही हूँ और साथ साथ ना इसको करती जाऊँगी साफ़। कोई क्लीनर वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं लिया। मैंने कहा जब लेमन मैक्स से हमारे बर्तन इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं तो ये टाइल्स क्यों नहीं होंगी। तो आप यकीन करें कि ये जो इसकी शेल्फ्स वगैरह ना मेरे किचन की चमक गई थी। इसका मैं लास्ट वाला सीन करती हूँ आपसे शेयर। पहले इसको अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा लूँ कि मैंने कैसे साफ़ किया। और ये चूल्हे के साथ साथ भी जो थी ना छोटी छोटी स्पेस, इसको भी मैंने तीत ब्रश से साफ़ किया था। तो इतना नीट क्लीन चूल्हे का इर्द गिर्द भी हो गया था ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। अब ये सारी चीज़ें जिस पे मैंने ये लेमन मैक से सबको साफ़ किया ना, अब ये छोटे टावल से मैं सारी चीज़ों को नीट क्लीन करूँगी। और साथ साथ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी टावल को धोते भी रहेंगे, ताकि किसी जगह पे ना निशान ना पड़ जाएं और आराम से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। और अब मैंने चूल्हा कर लिया साफ़। अब मैं कर रही हूँ साथ साथ शेल्फ को साफ़। अब जल्दी जल्दी इसको मैं करूँगी साफ़ और साथ ही मैं टावल को फिर धो लूँगी। और टावल को धोने के बाद ना फिर मैं दीवार को करूँगी, यानी कि किचन के पीछे जो टाइल्स वगैरह लगी थी उसको अच्छे तरीके से हम क्लीन कर लें। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मुझे अपने घर में हर चीज़ नीट क्लीन चाहिए।
मैं यही कहती हूँ कि घर में चीज़ें लगवाना, चलें लगवाना भी बहुत मुश्किल है, मगर चीज़ों को लगा करना, उनको नीट रखना मेरे ख़्याल में सबसे मुश्किल है। अब ये आप लास्ट व्यू चेक करें कि कितना ज़बरदस्त और नीट क्लीन किचन लग रहा है। और ये शेल्फ़ भी मेरी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी नीट क्लीन रख ली है। अब जो बास्केट मैंने अरेंज की थी वो इस पे रख दूँगी चूल्हे के साथ ही, और साथ ही थोड़े से गैप पे रख दूँगी दोनों ऑयल और घी वाला बर्तन। तो लें जी, इधर को मैंने किचन को कर लिया था साफ़, और अब मैं आ चुकी हूँ वॉशरूम में। और वॉशरूम में भी ये टूथब्रश से ही मैं बेसन को करूँगी अच्छे तरीके से साफ़। और ये बेसन के अंदर वाली जो हिस्से होती है टैप का, ये ज़ाहिर है हाथ से हम करें जितना मर्ज़ी, वहाँ तक हमारा हाथ भी इतने तरीके से नहीं पहुँच सकता। तो ये ब्रश से मैंने साफ़ किया था, तो आप यकीन करें बेसन को मुझे 3 से 4 दिन धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, इतना ज़बरदस्त तरीके से ये नीट क्लीन हुआ था ना। आप ये इसकी लुक चेक करें आप। और इसके टैप को भी मैंने अच्छे तरीके से ना, टैप के साथ साथ वाली जगह को भी ब्रश से इतना अच्छे तरीके से साफ़ किया था। अब ये सारी की लुक आप चेक करें, और बेसन चेक करें, ऐसे जैसे अभी नया ला कर लगाया है। और अब इधर करना है मुझे बेसन के नीचे वाले पार्ट को साफ़, क्योंकि वॉशरूम में जब हम नहाते हैं तो वो साबुन की चिकनाहट वगैरह ना इस पे बड़े बुरे तरीके से जम जाती है, तो उसको उतारना भी काम रखता है। तो ये लोहे की जाली से मैं इसको पहले करूँगी नीट क्लीन, और फिर जो नीचे इसकी जगह है ना, ये बेसन के पार्ट की, तो उस पे ऑलरेडी ना गंद सा बड़ा जम जाता है, तो उसको भी आज करना है मुझे बिल्कुल नीट क्लीन। ये देखें आप, अब इसको भी ना मैं पहले लोहे की जाली से ही साफ़ करूँगी। और वॉशरूम को ना साफ़ करने के लिए मैं कोई इसको भी क्लीनर वगैरह नहीं ले रही। इसमें मैंने थोड़ा सा हारपिक लगा लिया था, और साथ जो सरफ़ मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ वो आपसे मैंने पहले शेयर किया हुआ है। और ये देखें अब इसकी चिकनाहट कितने अच्छे तरीके से उतर रही है ये लोहे की जाली के साथ। और अब ये फिर वही बात के टाइल्स के दरमियान में जो पार्ट होता है, उसको वो ब्लैक ब्लैक रहता है, चाहे हम जितना मर्ज़ी सरफ़ से या क्लीनर से धो लें। तो इसकी सफाई ऐसे ही है, पहले इसको मैं जाली से रगड़ूंगी, और फिर जो इसमें रह जाएगी ना जम यानी कि मैल वगैरह, वो मैं तीथ ब्रश से उतारूंगी। और आप यकीन करें कि इससे वॉशरूम इतना नीट क्लीन होता है ना, कि ऐसे अच्छे तरीके से ना जब हम वॉशरूम को नीट क्लीन करेंगे ना, तो हमें 4 से 5 दिन हम वॉशरूम को नहीं भी धोएंगे तो फिर भी हमारा अच्छे तरीके से गुजारा हो जाएगा। और अब मैंने ना हाथों पे चढ़ा लिया, और अब मैं इसको कर लूँगी झाड़ू से भी साफ। अब आप देखें बेसन के नीचे वाला पार्ट भी कितना नीट क्लीन हो चुका है। और अब ना दीवारों को मुझे धोना है, तो मैंने सरफ़ पानी में डालकर ना नीचे फ़र्श पे बिछा लिया, और अब झाड़ू की मदद से पकड़ कर ना मैं दीवारें भी अच्छे तरीके से सारे वॉशरूम की धो लूँगी। और कपड़े से धोना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, और झाड़ू से धोने का ये फ़ायदा होता है कि लंबे हाथ ऊपर तक करने से ना जल्दी जल्दी सारी टाइल्स अच्छे से धुल जाती है, और मुझे ये लगता है कि ना ये झाड़ू से ज़्यादा नीट क्लीन होती है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और पार्ट वगैरह भी मैंने धो लिया है हारपिक डाल के। और अब ना ये वॉशरूम का स्टूल है जिस पर बैठ कर नहाते वगैरह, तो ये भी काफ़ी डर्टी हो चुका था, तो इसको भी मैंने ऐसे ही धोना है, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा मुझे मैला मैला लग रहा था। तो इसको भी मैं लोहे की जाली से सरफ डाल कर ही धोऊँगी, कोई क्लीनर वगैरह नहीं। और आपको ना मैं इसका लास्ट वाला यानी कि शूट दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि ये धोने से ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल जैसे ये नया अभी हम बाज़ार से लेके आए। क्योंकि घर में चीज़ों को हम लाने को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, बल्कि जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद है ना, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा नीट क्लीन कैसे रख सकते हैं, हमें ये देखना चाहिए। और नीट क्लीन हम इनको रख ऐसे सकते हैं मेहनत करके या थोड़ी सी फुर्ती दिखा के। क्योंकि जब एक से दूसरा काम करके हम कहेंगे ना नहीं नहीं, हम अब बस हमने सुबह से ये काम कर लिया, अब बस हम इस काम को नहीं कर सकते, तो ऐसे घर हमारा बिल्कुल नीट क्लीन नहीं रह सकता। घर हमारा तभी नीट क्लीन और उसको हम तभी ऑर्गेनाइज और अरेंज करके रहेंगे जब हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अपने घर को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखेंगे। और ये देखें जी, ये भी कितना अच्छे तरीके से धुल चुका है। अब पानी से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें से भी कितनी ना मैल वगैरह निकल रही है। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से धो लिया था, और साथ मैं धो लूँगी ये वॉशरूम वाला टब और ढूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही होता है जब एक चीज़ को मैंने पकड़ना है ना, तो फिर जब तक सारी चीज़ों उस पार्ट की सारी चीज़ों को मैंने साफ़ नहीं कर लेना, मुझे तसल्ली नहीं होती।
तो लीजिए, वॉशरूम की भी फुल क्लीनिंग मैंने आपको करके दिखा दी है, और बल्कि आपसे मैंने टिप्स भी शेयर की हैं। अब आप इसके ये फ़र्श की लुक चेक करें, वॉशरूम के नीचे वाले टाइल्स की, और ये बाकी वॉशरूम को भी देख लें, ये कितना मैंने अच्छे तरीके से नीट किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे आज की ना मेरी आपको किचन की क्लीनिंग से रिलेटेड और वॉशरूम की क्लीनिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई इतने महंगे क्लीनर वगैरह से नहीं बताई हैं, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।